ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है, जिसकी वजह से आपको बता दें भारत समेत कई देश इस समय संकट में हैं। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और भारतीय रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए ब्याज दरों में ऑफ साइकिल तय समय से अलग हटकर बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन CNBC और कुछ सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से RBI अभी करेंसी को बचाने के लिए ब्याज दरों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के मूड में नहीं दिख रहा है और वो अपने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के तहत महंगाई और ग्रोथ के बीच संतुलन बनाने पर ही फोकस कर रहा है। RBI का मानना है कि रुपए के उतार चढ़ाव को संभालने के लिए ब्याज दरों को हथियार बनाना सही नहीं होगा। बैंक का पूरा ध्यान इस बात पर है कि देश में महंगाई काबू में रहे और साथ ही साथ देश की आर्थिक ग्रोथ भी चलती रहे। अप्रैल के महीने में खुदरा महंगाई दर रिटेल इन्फ्लेशन 3.48% रही, जो RBI के तय दायरे के अंदर है। RBI ने अनुमान लगाया है कि 2027 तक महंगाई 4.6% के आसपास रहेगी। ऐसे में अगर कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ी तब भी महंगाई 5% के आसपास जा सकती है और देश की ग्रोथ रेट 6.7% बनी रहेगी। मालूम हो कि 18 मई को एक कार्यक्रम में शामिल हुए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा था कि सप्लाई चेन में आने वाले ऐसे अस्थायी बदलावों या झटकों को देखकर वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। दरअसल इससे एक दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि RBI रुपए को मजबूत करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने, करेंसी स्वैप करने और विदेशी निवेशकों से डॉलर जुटाने जैसे सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसी वजह से बाजार में हलचल तेज हो गई थी और लोगों को टेंशन हो गई थी कि अब उन्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। RBI की अगली तय मीटिंग 5 जून को होने वाली है, जिसमें ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा। वैसे इससे पहले मई 2022 में RBI एक बार अचानक ऑफ साइकिल ब्याज दरें बढ़ा चुका है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के हिसाब से RBI का कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं लग रही। ऐसे में अब देखना होगा कि 5 जून 2026 को होने वाली मीटिंग में RBI आखिर क्या फैसला लेता है।